जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। श्री कृष्ण के निज स्वरूप का दर्शन जो प्रभु ने उत्तंक मुनि को प्रदान किया था, ये कथा निश्चय ही प्रत्येक साधन के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली है। किस प्रकार हम प्रभु की कृपा को जान नहीं पाते और हर पल में दोष मंडित करते रहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं इस कथा के माध्यम से कि किसी भी कार्य, किसी भी परिस्थिति के दोनों पक्षों को समझकर निर्णय लेना कितना आवश्यक होता है। प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो साधना के पथिक हर एक साधक को प्रभु की कृपा जो पल पल प्राप्त हो रही है उसे जानने का अवसर देती है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व की ये अद्भुत कथा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए। अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को साथ ले द्वारका जा रहे हैं। यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ देश में जा पहुंचे, जहां अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते हैं। भगवान ने उनको दर्शन दिया, पूजा की। तत्पश्चात मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया, कुशल प्रश्न होने लगे। अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई तब मुनि क्रोधित हो गए। बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी प्रेमी, शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ओह, कुरुवंश के सभी श्रेष्ठ वीर तुमने नष्ट कर डाले, सामर्थ्य रहते भी उपेक्षा। श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की, गुरु भक्ति से आपने जो गुरु को संतुष्ट किया, मैं सब जानता हूँ। पर इतना याद रखिए, कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे श्राप नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ आध्यात्म तत्व सुनाता हूँ, उसे सुनकर पीछे आप विचार कीजिएगा। महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए, ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है। असत सद सत, उससे परे अव्यक्त जगत जो कुछ है, मुझ सनातन देवादिदेव से पृथक कुछ भी नहीं। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में स्वरूप धारण करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर धर्म मर्यादा की स्थापना करता हूँ। जब देव योनि में अवतार लेता हूँ तब मर्यादा की स्थापना करता हूँ। मेरे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश होते हैं। गंधर्व योनि में अवतार ले गंधर्वों के समान, नाग, यक्ष, यादव योनियों में अवतार उन योनियों के सदृश होते हैं। इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप को बतलाते रहे। अतएव मैंने कौरवों में दीनता पूर्वक प्रार्थना की, परंतु मोहग्रस्त होने के कारण वे मेरी बात नहीं माने, अतः युद्ध में प्राण देकर वे स्वर्ग पहुंचे हैं। इस पर उत्तंक कहने लगे, जनार्दन, मैं जानता हूं आप जगदीश्वर हैं, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखाइए। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया, वर मांगने को प्रेरित किया। उत्तंक मुनि ने भगवान के दर्शन कर स्वयं को आनंदित अनुभव किया, परमानंद से मिलकर। वे कहने लगे, भगवान, मैं जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा जल की पूर्ति होने का वरदान चाहता हूँ। भगवान कहने लगे, आपको जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिए। ये कहकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए। एक दिन उत्तंक मुनि को प्यास लगी, वे पानी के लिए चारों ओर घूमने लगे। इतने में उन्हें श्री कृष्ण की बात का स्मरण हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। तब तक देखते देखते एक नंग धड़ंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार वाला चांडाल वहां पहुंचा। उस चांडाल के मुत्तेंद्र से अजस्त्र जल की धारा गिरती जा रही। ये मुनि के निकट आकर बोला, महर्षि, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। आप जल्दी आकर मेरे जल से तृप्ति कीजिए।
ये सुनकर कुपित होकर उत्तंग ने चांडाल को डांटना फटकारना प्रारंभ किया और वर देने वाले भगवान कृष्ण को भी स्थिति को ना समझकर भला बुरा मुनि उत्तंक कहने लगे। उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ चांडाल वहां से गायब हो गए। ये देखकर महात्मा उत्तंक समझ गए कि श्री कृष्ण की कोई लीला माया है। तब भगवान श्री कृष्ण को उत्तंक द्वारा स्मरण किए जाने पर श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण कर वहां प्रकट हो गए। उनको देखते ही उत्तंक बोल उठे, केशव, प्यासे ब्राह्मण को चांडाल का मूत्र देना कहाँ तक उचित है? श्री कृष्ण बड़े मधुर स्वर में बोले, हे मुनि, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप में अमृत नहीं पिलाया जाता। इससे मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा, किंतु आप उसे पहचान ना सके। पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार न थे, किंतु मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे शर्त के साथ पधारे, पर आपको अमर बनने का सौभाग्य ना मिला। ऋषि चांडाल वेश में तथा कथित ढंग से अमृत देने के लिए स्वयं देवराज आए थे, पर खेद आप अमृत ग्रहण ना कर पाए। आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा किया। अस्तु, मैं आपको पुनः वर देता हूं कि जिस समय आप पानी की इच्छा करें, जल पीना चाहें, उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों का नाम उत्तंक मेघ होगा। भगवान यूं कहकर उत्तंक सबसे बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे, अंतर्ध्यान हो गए। मुनि का जीवन व्यतीत होने लगा। आज भी कहा जाता है उत्तंक मेघ मारवाड़ की भूमि में जल बरसाते हैं। विचार कीजिए, ये कथा क्या संकेत करती है। संत महात्मा विद्वान कहते हैं ये कथा जीवन को प्रकट करने वाली है। जिस प्रकार भगवान ने कृपा कर उत्तंक मुनि के लिए अमृत भेजा चांडाल वेशधारी इंद्र के हाथ से, उसी प्रकार कई बार हमारी स्थितियां, हमारी परिस्थितियां ऐसे ही चांडाल स्वरूपधारी विकराल स्वरूप को ले हुए आती है, किंतु उनका परिणाम सदैव 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 प्रभु कृपा से सुखदायी होता है। किंतु हम परिणाम तक पहुंचने से पूर्व ही विषाद में घिरकर, शोक संतप्त होकर, तीनों तापों से बिना बात परेशान होकर अपने जीवन को दुखदाई बना लेते हैं। कई बार अपने अंतस को इतना विघटित कर डालते हैं कि आत्महत्या तक के अपने क्षुब्ध कार्य कर डालते हैं। विचार कीजिए, इस कथा के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण यही प्रकट करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं। एक पक्ष ना देखकर सिक्के के दोनों पहलू, घटना के दोनों पक्ष पर विचार कीजिए। निश्चय प्रभु कृपा से आपके जीवन में आया हुआ कष्ट किसी बड़े से बड़े सौभाग्य को लेकर आया है, जो परिणाम में परिणत होने वाला है, किंतु समय पाकर। इसलिए धैर्य पूर्वक केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, केवल और केवल प्रभु से पुकार कीजिए। निश्चित ही वह करुणा निधि, वह भक्त वत्सल कृपा करेंगे और अपना जीवन कल्याणमय हो जाएगा। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल करुणामय के नाम को जपिए, अपने इष्ट के नाम को जपिए। राम कृष्ण हरि शिव जो प्रिय है, केवल जपिए। जपने मात्र से जीवन परिवर्तित होगा, कल्याणमय होगा। जय श्री हरि।